यज्ञ भगवान। परम आदरणीय सज्जनों, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं, इस काबिल भी नहीं हूं, ना इतनी योग्यता रखता हूं। ये आप लोगों की मान्यता है कि यहां लाकर के मुझे खड़ा कर दिया। आइए हम आप सब मिलकर के श्री हरि की चर्चा और उनकी लीलाओं का श्रवण मनन करें, अपने जीवन में उतारे और जीवन को धन्य बनाएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई भव विधि सब संता। हरि भी अनंत है और कथा भी अनंत है, और हमारा सबका तो अंत है, भगवान का अंत नहीं है। भगवान पहले भी थे, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे। हम पहले नहीं थे, आज भी नहीं के समान हैं और कल भी नहीं रहेंगे। ये पूरी सृष्टि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जहां देखो वहां हरि ही है, हरि है। केवल हमें चश्मा बदलना होता है। जिस प्रकार सावन भादों में हरी हरी घास आ जाती है, तब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो बाद में भी उसको ऐसे ही लगता है कि पूरी सृष्टि हरी हरी है। हमें चश्मा बदलना होगा। केवल चश्मा बदल लें, पूरी सृष्टि हरी है। ये पूरी सृष्टि हरी है, भगवान ही है, ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है। और जीवन में परम लाभ तो गुरु से ही मिलता है। गुरु के बिना तो नैया पार नहीं हो सकती है। गुरु बिन ज्ञान मिले नहीं भाई, चाहे लाख करो चतुराई। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगर आपको गुरु कहीं नहीं मिले तो हनुमान जी महाराज सबसे परम श्रेष्ठ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम मानरा नाम दीशम रघुपति प्रिय भक्त। आप हनुमान जी को ही गुरु बना लें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। कई गुरु हमें भटका देते हैं, रास्ते से हमें भटका देते हैं, तो सबसे बढ़िया श्रेष्ठ काम है हनुमान जी को ही गुरु बना लो, नैया पार हो जाएगी। सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के नाम की महिमा अपार है, कोई आज तक पार नहीं पा सका। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, किसी ने भी पार नहीं पाया। नेति नेति करके थक गए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई भव विधि सब संता। राम कथा श्री हरि भजन, जग में दुर्लभ दो। सुत धारा अरु लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हो। और कलयुग में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा श्रेष्ठ उपाय बताया है। कलयुग में आपको कुछ नहीं करना है, केवल नाम का सुमिरन करना है। कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे। बहुत कई पहुंचे हुए संतों की कल हम चर्चा कर रहे थे। मलुकदास जी, तुकाराम जी, गुरु नानक जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, भाई मीरा, सभी का एक ही मत है। सभी संत का एक ही मत है। सभी ग्रंथों का एक ही मत है। नाम की महिमा अपार है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी यही लिख रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहो पारा। कलयुग में केवल एक नाम का आधार लेकर के हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी उम्र भी नहीं है हमारी जो हम हजारों वर्ष तपस्या करें। सतयुग में तो हजारों वर्ष तपस्या की जाती थी। जय हो। द्वापुर में पूजा पाठ किया जाता था, त्रेता युग में यज्ञ किया जाता था। अब
अब हमारी श्रद्धा, हमारी सामर्थ्य भी इतनी नहीं है कि हम यज्ञ करा सकें। ये तो कहीं हरि की कृपा हुई है। हमारा छोटा गांव है और बिल्कुल इतना छोटा गांव है, केवल हरि की कृपा से ये कार्य हो रहा है। भला यज्ञ कोई कर सकता है? अरे बड़े बड़े धनी मानी लोग, ऋषि महात्मा लोग यज्ञ करते थे, राजा महाराजा लोग यज्ञ करते थे। प्रजा की क्या सामर्थ्य है? प्रजा यज्ञ कर सकती है? नहीं। तो हमारी इतनी सामर्थ्य भी नहीं हम यज्ञ कर सकें, पूजा पाठ कर सकें, तपस्या कर सकें। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सरल उपाय बताया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहु पारा। राधा स्वामी पंत में गुरु नानक जी भी यही कहते हैं, सुमिरन करो, भजन करो। लेकिन हम भजन सुमिरन तो करते नहीं। वैसे भजन तो सब कर रहे हैं, भजन तो रात दिन हो रहा है। अरे कोई स्त्री का भजन कर रहा है, कोई पुत्र का भजन कर रहा है, कोई माया का भजन कर रहा है, कोई खेती बाड़ी का भजन कर रहा है। भजन तो सबके चल रहे हैं, भजन बंद नहीं है। चिंतन चला हुआ है सबका, चिंतन करना ही भजन है। कहीं न कहीं सबका भजन तो हो रहा है और सब मालिक का ही भजन है। और भी गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ और ज्ञान कोई जरूरत नहीं है, केवल एक ही आधार प्रभु के नाम का गुण गायन करते रहो। और हमारे पास अगर श्रद्धा है तो यज्ञ भी करो, पूजा पाठ भी करो, करना है। लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, तो एक नाम का आधार लेकर के। और ब्रह्मानंद जी महाराज ने लिखा है, राम कहने का मजा जिसकी जुआ पर आ गया, उसका जीवन धन्य हो गया, चारों ही पदार्थ को पा गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ ऐसे हैं। धर्म से कमाओ, कोई भी कमाई करना है, धर्म से अर्थ को कमाओ और अर्थ से उसको कोई कामना में लगाओ, कोई धर्म में लगाओ और फिर बाद में मोक्ष प्राप्त करो। तो नाम की महिमा गोस्वामी जी बता रहे हैं, कहूं का लग नाम बढ़ाई, कहूं का लग नाम बढ़ाई, ये राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम जी से भी बड़ा है राम जी का नाम, कहूं का लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाही। नाम लेते भव सिंधु सुखाई, नाम लेने से ये भव सागर सूख जाता है। हे सज्जनों, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन। हे सज्जनों, इसका विचार करो, ये नाम का ऐसा प्रताप है। अरे भगवान श्री राम ने एक तापस की स्त्री को तारा है, गौतम ऋषि की नारी को, साक्षात राम ने। लेकिन नाम ने तो करोड़ों खलों की मति को सुधार दिया है। कितना बड़ा नाम है, कितनी सामर्थ्य है में नाम में, अथाह सामर्थ्य है। भंजऊ राम आप भव चापा, भव भंजन नाम प्रतापा। है, लेकिन नाम ने तो सारे संसार का भय का भंजन कर दिया है। कितनी सामर्थ्य है उस प्रभु के नाम में।
दंडक बन प्रभु पावन कीना। जन मन अमित नाम कीना। निश्चर निकर तले रघुनंदन। नाम सकल कली पुन सुमिरंदन। जम जुग त्रिवत पालई लोगा। भय नाम जप जीव विशोगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान राम ने एक दंडक वन को पावन किया है, लेकिन प्रभु के नाम ने तो अनेकों मनों को पावन कर दिया है। करोड़ों अरबों खरबों जनमानस को पावन किया है, निर्मल कर दिया है, मल रहित कर दिया है नाम ने। जिसने नाम का सहारा ले लिया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण में आपको दे रहा हूं। भैया हमारे पास कुछ नहीं था, बिल्कुल दुरुस्त सत्य बात है। ये सब भगवान की कृपा है, नाम की कृपा है। नाम भगवान से बड़ा कोई संसार में है भी नहीं, ना होगा और ना था। भगवान श्री राम एक दंडक वन को पावन करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम तो अनेकों मन को पावन करने वाला है। ऐसा नाम तो सुमरण करना चाहिए। निश्चर निकर दले रघुनंदन। भगवान ने दंडकारणी वन को निशाचरों से हीन किया है, लेकिन नाम ने तो कई निशाचरों का नाश कर दिया। हमारे अंदर बड़े बड़े विकार भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मिटते नहीं है। इनको मिटाने वाले मिट गए, लेकिन ये आज तक मिटे नहीं। इनके लिए तो एक युक्ति बताई है। जिस प्रकार किसी को कोई बीमारी होती है, मान लिया जाए, अब उसको डॉक्टर के पास जाने के बाद कुछ दवा दी जाती है, कुछ परहेज बताए जाते हैं। अब उसके मुताबिक अगर वो दवा लेता रहे, परहेज करता रहे, तो बीमारी जाती तो नहीं, बनी रहेगी, लेकिन वो उसका प्रभाव नहीं दिखाएगी। ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जाते तो नहीं है, मिटते नहीं है। इनको मिटाने वाले ही मिट गए, लेकिन ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे। कैसे? सत्संग में जाकर के सत्संग रूपी दवा को हम लेंगे और बार बार सुमिरन करेंगे नाम का, और कुसंग का परहेज करेंगे, सुसंग की सत्संग की दवा खाएंगे। कुसंग का हम परहेज करेंगे तो ये बीमारी प्रभावित नहीं होगी, प्रभाव नहीं डालेगी, बनी रहेगी, लेकिन हमें परेशान नहीं करेगी। जब जब भी हमें ऐसा लगता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमें सता रहा है, सत्संग में पहुंच जाना चाहिए, वहीं से हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान श्री राम ने सबरी गिद्ध को गति दी है, लेकिन नाम ने तो अनेकों को गति दी है। ऐसा प्रभु का पावन नाम, जिन जिन ने नाम का सहारा लिया, आज इतिहास उठा करके देखे, आज हम उन लोगों का चरित्र गा रहे हैं और उनसे ही भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ये आज से नहीं, कलयुग की बात नहीं है। चौजुग तीन काल तिम लोका, नाम जब जीव भय विशो का, ये सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग में भी नाम की सुमरना थी, त्रेतायुग में, द्वापुर में, चारों युग, तीनों काल और तीनों लोकों में ये नेम सदा से चला आ रहा है। ये परापरी से चला आ रहा है, पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है। और कलयुग में तो हमें कुछ नहीं करना है। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। लेकिन हम
थोड़ी देर भगवान का साथ करते हैं और फिर इस संसार का ही साथ करते रहते हैं। हम स्वार्थी लोग हैं। जब जब भी हमें कोई भगवान से काम होता है, मंदिर में जाके प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु मेरा एक कार्य कर देना, हे भगवान मेरा एक कार्य कर देना, आपको मैं 50,000 रुपए चढ़ाऊंगा। भगवान सुन लेता है, बड़ा दयालु है, उसका कार्य भी हो जाता है। अब उसका कार्य होने के बाद शाम के वक्त जब वो आता है, मंदिर में आरती होती है, भगवान से कहता है मेरा कार्य तो हो गया, लेकिन प्रभु अब मैं इन रुपए पैसों का क्या करूं? एक काम करता हूं, आपकी जो डेली है इसके भीतर पड़ जाए जो आपका और बाहर रह जाए जो मेरा। वो फेंकता ही इसी तरह से कि वो डेली के बार ही बार रह जाता है, भीतर तो कहीं 1 आध रुपया जाता है। दूसरा भक्त ऐसा भी है, उसने भी मन्नत की भगवान के यहाँ मेरा भी कार्य हो जाए, मैं आपको कुछ धनराशि सप्रेम भेंट करूंगा। भगवान तो सभी की मनोरथ पूरी करते हैं, भगवान के ही तो बच्चे हैं हम सब। लेकिन कार्य होने के बाद वो बड़ा चतुर निकला व्यक्ति, भगवान के मंदिर में आया, उसने कहा है ऊपर वाले तेरी कृपा से मेरे सब कार्य हो गए हैं और मैं पैसा लाया तो हूं, लेकिन ये मेरे हाथ में जितना आपको लेना वो ऊपर ले जाए और नीचे गिर जाए जो मेरा है। तो जोर से हाथ से ऊपर करता है, अब ऊपर भी क्या पैसे टिकते हैं, नीचे वापस सब बीन लेता है। ऐसी श्रद्धा हम लोगों की, हमारा कार्य होने के बाद भगवान को हम भूल जाते हैं। तो कल गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा चल रही थी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, ते सिर कटी तुम्बरी समतूला, देना नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने हरि की कथा अपने कानों से नहीं सुनी, उनके कान मानो सर्प के बिल के समान है। ते सिर कटी तुम्बरी समतूला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला। अरे उसका सिर बेकार है जिसका सिर भगवान के चरणों में नहीं गिरता हो, ब्राह्मण संतों के चरणों में नहीं गिरता हो, वो बेकार ही सिर लेके डोल रहा है इस पृथ्वी पे। गोस्वामी जी कह रहे हैं उसका तो अति भार है, वो बहुत पापी है, बेकार डोल रहा है इस पृथ्वी पे भार है। जिसका सिर गुरु के चरणों में नहीं झुकता हो, भगवान के द्वार पे नहीं झुकता हो, संत के चरणों में नहीं झुकता हो, ब्राह्मणों के चरणों में नहीं झुकता हो, वो सिर बेकार है, वो सिर कोई काम का नहीं है। और गोस्वामी जी और लिख रहे हैं, नैनन संत दर्श नहीं दे, कठोर निठुर सोई छाती, हरि गुण सुनहिए नहीं हर साथी। नैनन संत दरस नहीं देखे, लोचन मोर पंख जिनी लेखे। जिन्होंने इन नैनों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, भगवान का दर्शन नहीं किया, संत महात्मा का दर्शन नहीं किया, वो आंखें भी बेकार है। कैसी है? जैसे मोर के पीछे पंख में आंख होती है, इस प्रकार की खाली आंख है, कोई काम की नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, और कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, हरि गुण सुन हिए नहीं हर साथी। अरे उसकी छाती तो वज्र के समान है, जो भगवान के चरित्र और गुणगान जहां होता हो और वो गदगद नहीं होता हो, समझ लो वो पाषाण पत्थर के समान, वज्र के समान उसकी छाती है। जे मुख राम नाम नहीं आना, जे मुख राम नाम नहीं आना,
श्याम नाम नहीं हो, जिस मुख से नहीं गाता हो उसका मुख दादुर के समान, मेंढक के समान। देखा ना बारिश में वो टर टर की आवाज लगाता रहता है मेंढक, कोई उसकी सुनना नहीं चाहता। ऐसे ही हम दिन रात बेकार बेकार बातें बोलते रहते हैं, भला कोई काम की बातें नहीं करते हैं, प्रपंच की बातों में बड़े मस्त रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको बेकार बताया है। जे मुख राम नाम नहीं आना, ते मुख दादुर के समाना। उस मेंढक के समान हमारा मुख है, जिस मुख से एक बार भी हरि का नाम नहीं लिया वो मुख बेकार है, वो मुख कोई काम का नहीं है। हमें बड़ी मुश्किल से ये जिंदगी मिली है, कहीं करुणा करके करुणा निदान ने हमें मानव जन्म दिया है, और मानव जन्म देने के बाद भी हमें ये सत्संग दे दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। जय हो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। अरे देवता लोग भी इसकी आशा करते हैं ताकि हम भी मानुष बनकर के अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर सकें। आपको ऐसा जीवन दिया है, हमें ऐसा जीवन दिया है, हम इस जीवन को बेकार की बातों में चला रहे हैं, प्रपंच की बातों में चला रहे हैं। चाहते तो गोस्वामी जी दूसरी बात भी लिख देते, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं हमसे भी, कितने बड़े, हाथी शेर जिराफ। तुलसीदास जी नहीं लिखते बड़े भाग मानुष तन पावा, वो चाहते तो लिख देते बड़े भाग हाथी तन पावा, सिंह तन पावा, या फिर छोटे से छोटे बकरी का नाम ले देते, भेड़ का नाम ले देते। नहीं, बस ये कौन सा द्वार है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। ये साधन का धाम है, इसमें बैठ करके हम परलोक को संवार सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में उठा करके देख लेना, स्पष्ट लिख रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अरे इस साधन के धाम में बैठ करके भी हम संसार से पार नहीं जाना चाहते तो भला फिर यही नाली का कीड़ा बनना ठीक है। क्या हो गया हम? अच्छा आप देखो, पशुओं के लिए कभी भागवत रामायण बिठाते हैं क्या? कोई आज तक नहीं देखी हमने, कहीं आपने देखी हो तो बात अलग है। पशुओं के लिए कहीं रामायण भागवत प्रवचन का कोई प्रोग्राम आयोजन नहीं होता है। ये जब जब भी होता है, जहां भी होता है, जिस समय भी होता है, रामायण भागवत नानी बाई का मायरा जो भी है सत्संग प्रवचन होता है। किनके लिए? मानव के लिए। लेकिन मानव मानता ही नहीं है, पता नहीं क्या कारण है, कैसे आचरण है हमारे। इसका मतलब तो ये निकलता है कि पशुओं से भी ज्यादा हम गिरे हुए हैं। पशु तो एक बार अपनी सारी नियमावली को जानते हैं, अपना पूरा नियम संयम निभाते हैं। आपने देखा वृक्ष, पक्षी, पशु, जितने भी जानवर हैं, रति के हिसाब से एक बार अगर उसमें फूल आना है तो फूल आना है, फल आना है तो फल आना है। पशुओं में भी ऐसे ही जब ऋतु आती है, पुत्र प्राप्ति का जो भी संयोग होता है, ईश्वर के घर का जो नेम होता है, एक बार होता है। और हम लोग रात दिन विषय भोग में लगे हुए हैं, इन जानवरों से भी नीचे गिरे हुए हैं। हमें यही पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। पशुओं के लिए आज तक ऐसी भागवत रामायण नहीं हुई, कोई प्रवचन नहीं हुई। क्यों? वो नियम और संयम से चलते हैं। और हम मानव, हमें बार बार जगाया जाता है, बताया जाता है, इसके बाद भी हम हमारे धर्म से विचलित हो जाते हैं, हमारे नियम संयम से हट जाते हैं और पशुवत व्यवहार करने लग जाते हैं। हम मानव ही मानव, पशु जैसे व्यवहार, न रात देख रहे हैं न दिन देख रहे हैं।
जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में इस जिंदगी को बड़ा मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी नहीं हो तो भैया इस जिंदगी से भी हमें रूठ जाना चाहिए। कोई काम की जिंदगी नहीं है। एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल अंधेरी रात्रि में बड़ी तेजी से दौड़ा कर ले जा रहा था और चौराहे पर सिपाही डंडा लेके खड़ा था। उसने डंडा दिखाया, ठहरो ठहरो, तुम बहुत जोर से मोटरसाइकिल दौड़ा के चले आ रहे हो, कहीं खतरा खा जाओगे, तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है। मोटरसाइकिल वाले ने कहा कि हम खतरा खाएंगे जब खाएंगे, लेकिन तुम सामने से हट जाओ, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। तो क्या हो गया, हमें ना संयम का ब्रेक है और ना ज्ञान का प्रकाश है हमारे में। कितने गिरे हुए हो गए। ये कहां से आता है? ये सत्संग से आता है, गुरु के सानिध्य से आता है, संतों के सानिध्य से आता है, वेद पुराण के स्वाध्याय से आता है, अच्छे लोगों की संगत से आता है। हरि हरि राधे राधे, हरि राधे। शाम शाम मैं करूं शाम बसे पर्दे, दोनों नन के बीच में मेरे शाम नैन के। वो मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी ला।
शाम की दीवानी राधा रानी हरि बोल। चारों सपनियों में रो बांसुरी बजावे हो। छोटो सपनियों में रो बांसुरी बजावे। छोटो सपनियों में रो बांसुरी बजावे हो। छोटो सपनियों में रो बांसुरी बजावे। ओ यमुना किनारे वो तोरा सिर जावे ओ यमुना किनारे वो तोरा सिर जावे। ओ यमुना किनारे वो तोरा सिर जावे ओ यमुना किनारे वो तोरा सिर जावे। ओ तेरी राधा जी की पिया ओ तेरी राधे जी की मैया देखो उमर गाने ओ देखो उमर गाने ओ घनश्याम की दीवानी राधा रानी ओ घुमटियो ओ घुमटियो घुमटियो आड़े आ जोशा ओ घुमटियो आड़े आ जोरे मन देख छोटी बात बाबा साहब घुमटियो आड़े हरि मोर चढ़ी के आगे हरि बोल चढ़ी के आगे हरि बोल चढ़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरदार हरि मोर चढ़ी के आगे खेड़ा वाले की ओर से इस राम कथा में सप्रेम भेंट करते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हमारा प्रसंग चल रहा था सत्संग का प्रभाव और नाम का प्रभाव। ये कहां से आता है? सत्संग से आता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। बिन
बिना सत्संग विवेक ना होही, और राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोही। हमारे भारत देश में बड़े बड़े संत हुए हैं, भगवान ने भी यहीं जन्म लिया है, यहीं अवतारित हुए हैं। अभी कलयुग के संत महाराष्ट्र में तुकाराम जी, गुजरात में नरसिंह जी और एकनाथ जी, तीनों बड़े भारी संत हुए हैं और तीनों के साथ अलग अलग समस्या भी है। भगवान श्री हरि की कृपा से भगवान नरसिंह भक्त की पत्नी तो सिधार गई, अब नरसिंह जी की पुत्री अकेली नानी माई, उनका भी विवाह हो गया। नरसिंह अकेले रह गए, भगवान का भजन करते हैं रात दिन, भगवदाकार आकार उनका श्री कृष्ण पुकारते हैं। और इधर एकनाथ जी की पत्नी बड़ी अनुकूल, रात दिन उनकी सेवा पूजा में सहयोग देने वाली। लेकिन जो महाराष्ट्र में संत हुए तुकाराम जी, उनकी पत्नी बिल्कुल उनसे प्रतिकूल, मतलब विपक्ष में, उनको पसंद नहीं भक्ति वक्ति, कोई सहयोग नहीं करती है। अब वहां तो संतों के यहाँ सत्संग होता है, 2, 5, 10 लोग आते ही हैं रोज डेली। एक दिन की बात,